हेलो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल जीके यूनिक बाय विवेक में। तो साथियों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले जीके जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण। इससे पहले मैंने जितने भी सारे सवाल कराए हैं दोस्तों, कल के पेपर में आपने धूम मचा दिया होगा। मेरे ही वीडियो से सारे सवाल आए, जीके जीएस के सारे सवाल जितने भी कराए हैं ना, सारे सवाल देखने को मिला कल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर में बिहार पुलिस के। तो चलिए दोस्तों इसी को शुरुआत करते हैं एक और नए तरीके से। आज के पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए प्रश्न हमारा पहला क्या है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ए कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक, डी गुप्त। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा इंडो बैक्टीरियन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। दूसरा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ए है ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके। तो चलिए प्रश्न तीसरे पे चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने जितने भी सारे इससे सवाल कराए हैं ना, वो भी सारे प्रीवियस के सवाल कराए थे, इसलिए आपके पेपर में वही सवाल मिला। और ये भी जो हम सवाल कराए हैं सिर्फ पेपर के ही, बिहार पुलिस के जो इससे पहले आ चुका वही करा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आने वाले और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो अपना प्यार देना ना भूलिएगा यार, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूल। सपोर्ट कैसे करेंगे, एक प्यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भागवत गीता। तो प्रश्न 4 का बिल्कुल सही होगा, ऋग्वेद में मिलता है। क्या है, गायत्री मंत्र जो पुस्तक किस में मिलता है, ऋग्वेद में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों अशोक में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अशोक के शासनकाल में। तो दोस्तों चलिए प्रश्न 6 पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मखली गोसाल। तो दोस्तों कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, मखली गोसाल थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 पे चलते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ए है अजातशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है बिंदुसार। तो दोस्तों कौन नहीं थे, अजातशत्रु। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके। तो चलिए प्रश्न 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूर शर्मन। तो दोस्तों खारवेल थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके पास बिल्कुल समय नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल कराएंगे और जल्दी आप जवाब देंगे। और आपको 20 में से कितना सवाल है उसका हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। तो दोस्तों बाणभट्ट द्वारा क्या लिखी गई थी, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी, बाणभट्ट द्वारा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 10 पे चलते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो दोस्तों एलोरा गुफा ना जो किसने निर्माण कराया था दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों एलोरा गुफा कहाँ है उसको आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। एक और सवाल बनता है। तो चलिए प्रश्न 11 पे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1923 में। तो दोस्तों कब की गई थी, 1923 में की गई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा बहुत सही जवाब हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जो 1947 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, ये जेवी कृपलानी। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के आज पहले दोनों सेप्टेम्बर में 2-2 क्वेश्चन आ गया था। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना,
वो दो दो सवाल आ गया था। तो JB कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी है अबुल कलाम आज़ाद, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो दोस्तों किसने झंडा गीत को लिखा है दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके। तो चलिए प्रश्न 16 पे चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 40, बी 50, सी 52, डी 54। दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, हमें बता सकते हैं? 40 है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों, किसमें होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 पे चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? ए 20, बी 22, सी 28, डी 30। तो दोस्तों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 22 सदस्य हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए आल्प्स, बी रॉकीज, सी एंडीज, डी हिमालय। तो दोस्तों एंडीज क्या है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए प्रश्न 20 और आज का आखिरी सवाल होने वाला दोस्तों। प्रश्न 20, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी आर्कटिक, सी हिमालय, डी अंटार्कटिका। तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारे वीडियो में लास्ट वाला सवाल हर बार टेस्ट रहता है। इसका जवाब आपको हमें क्या करना है, कमेंट करना है। और आपने 20 में से कितना सही जवाब दिया उसका भी कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले वीडियो हमने कई बार बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो इस बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो भी आपका पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड में, सवाल तो काफ़ी मस्त आया था। जो मैंने कराया था वही आ गया था। केवल 20-25 सवाल कराते हैं, उसमें 1 या 2 फंस जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप एक बार जरूर जाके चेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को 6:30 बजे। तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।